तो अगला है राधा नाम सुखद दुख त्राता जिमि जग स्वजन स्नेही भ्राता। राधा नाम अतिशय भजन क्या करेगा? सुखद सुख देगा, यहां के भी वहां के भी। यदि हमारा किसी सुख का मन है तो यहां क्या करेगा? नाम अतिशय भजन क्या करेगा? या तो सुख को दे देगा, हमारा हमको पूर्ण काम कर देगा, या फिर सुख की इच्छा को समाप्त करके हमको आप्त काम कर देगा। जरूरी नहीं कि हर सुख भगवान का नाम देगा, कई सुख दे सकते हैं और कई बार सुख की कामना को ही खत्म, या तो पूर्ण काम करेगा सुख देकर, या मन हटाकर सुख से आप्त काम करेगा। और सुख तभी हमको मिलेगा, मतलब हम सुखी तभी होंगे या तो सुख मिल जाए जो इच्छा हो, या इच्छा ही ना रहे जी। इसलिए वो सुखद है। अभी भगवान को पता है इसके सुख देने में इसको भला है, इसका भला है, कि सुख लेने में छीनने में इसका भला है। किस प्रकार इसको सुखी करना, परम सुखी करना, या तो उसको पूर्ण काम करेंगे या आप्त काम। भगवान पूर्ण काम भी कर देते हैं। देखो ध्रुव को किया ना पूर्ण काम जी। जो मांगा था मिल गया, और मीरा को कर दिया आप्त काम, नहीं मीरा को कुछ चाहिए। तो ध्रुव ने भी भजन किया, मीरा ने भी भजन किया, प्रहलाद ने भजन किया। तो प्रहलाद को तो कर दिया आप्त काम, मतलब काम नहीं समाप्त, कुछ नहीं चाहिए हमें। और ध्रुव को क्या किया? भजन है पूर्ण काम, जो चाहिए तो मिलेगा। यदि महाराज जी कामना भी मतलब निष्काम भी नहीं हुआ जा रहा और पूर्ण काम भी नहीं है, व्यक्ति भक्त परेशान है। तो ये जो परेशान है ना, यही उसका तपस्या है, ये भी भगवान की कृपा है। जो परेशान है वो तपस्या करवा रहे हैं उससे, सुख भी नहीं दे रहे हैं और सुख की इच्छा भी नहीं खत्म हो रही, कर रहे हैं ठाकुर जी नहीं कर रहे हैं, और भजन खूब हो रहा है। इसका मतलब ठाकुर जी उसको तपस्या करवा रहे हैं। तपस्या तभी तो है ना, भूख लगी और भोजन ना मिले, ये तो तपस्या है। भूख ही ना लगे, ये काहे की तपस्या जी। तपस्या तो वो है कि सुख की इच्छा है और सुख भगवान दे नहीं रहे, और इच्छा है तो उससे जो कष्ट हो रहा है वही कष्ट हमारी तपस्या है, वही उससे हमारे पाप कट रहे हैं। तो भगवान का नाम तपस्या करवा रहा है। ये तो सकल पदार्थ भरा भंडारू, कोई कमी खजाने में नहीं आएगी भगवान के देने से। भगवान का खजाना कोई कम नहीं पड़ता, अक्षय भंडार है। तो देने में क्या बिगड़ रहा है भगवान का? लेकिन भगवान को पता देना ठीक नहीं है, इसे तपस्या करवानी है, इसका पाप काटना है। कहते क्षमा कर दे, जरूरी है तपस्या करवानी। यदि मैं भक्तों को क्षमा कर दूंगा तो मेरे भक्त बिगड़ जाएंगे, सारे पाप में लग जाएंगे। पता है कि 2 माला फालतू कर लेंगे, भगवान तो क्षमा कर ही देंगे। तो सबसे बड़ा पाप ही तो मेरा भक्त बन जाएगा यदि मैं उनको क्षमा करने लग जाऊं। इसलिए हमको विश्वास करना पड़ेगा भजन करने वालों को, भगवान पूर्ण काम कर रहे हैं या आप्त काम कर रहे हैं, या बीच में रख करके हमसे तपस्या करवा रहे हैं। 5 पांडवों को ना पूर्ण काम होने दिया ना आप्त काम, तरसाते रहे। अंत में फिर पूर्ण काम कर दिया, और पूर्ण काम के बाद फिर आप्त काम कर दिया। राज्य की इच्छा समाप्त, परीक्षित को राज्य देके चले गए, मन में इच्छा ही समाप्त हो गई। पहले तपस्या कराई, फिर पूर्ण काम किया, और बाद में आप्त काम, इच्छा ही समाप्त कर दी। वो सब भरे राज्य का छोड़ करके चले गए। तीनों काम भगवान ने 17 साल हमसे तपस्या कराई, न खाने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना, न वस्त्र का ठिकाना। 17 साल तपस्या कराई, और फिर 17 साल भगवान ने पूर्ण काम किया, लो जो चाहिए। और आजकल क्या कर रहे हैं? आजकल हमको आप्त काम करे, हमें नहीं चाहिए कुछ भी ऐसे करते हैं। तो 17 साल भगवान ने तपस्या कराई, भूख लगती लेकिन भोजन नहीं, सर्दी गर्मी लगती लेकिन वस्त्र का ठिकाना नहीं, छत चाहिए लेकिन नहीं है, हमारे अनुकूल स्थान नहीं मिला। ये तपस्या 17 साल कराते रहे। उस स्थिति में परेशानी नहीं होती थी? अज्ञानी को परेशानी, और अज्ञानी को तो भगवान तंग भी नहीं करते। उसको तो कह देंगे जाओ वापिस घर, उसके मन में आ जाएगा, वो घर चला जाएगा वापिस। जो मजबूत होते हैं उनके मन में कभी, मेरे मन में कभी नहीं आया। 17 साल तक मैंने कष्ट भोगे, कुछ मेरे पास व्यवस्था नहीं थी, कभी नहीं आया, हल्का भी नहीं आया मन में वापस लौट चले। बल्कि मैं राधा कुंड बैठा था और ये सोच करके अब खाना पीना सब छोड़ेंगे, जैसे ध्रुव भक्त ने खाना पीना छोड़ा। उसी समय सामने बांकी बिहारी जी का मंदिर था, उसके पुजारी, उनको भांग का गोला कहते हैं पुजारी जी को, अब तो सही छोड़ गए। तो वो मुझको लेने आए, उन्होंने मुझको लड्डू खिलाया। लड्डू खा के आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझको इतना दुख हुआ। क्यों खाया तुमने? अभी तो तू संकल्प कर रहा था कि ध्रुव की तरह खाना पीना छोड़ रहा था, और अब तूने लड्डू क्यों खा लिया? तो लोगों को तो खाने में सुख और भूखे रहने में दुख, मुझको तो उल्टा हुआ था। उस समय भूखे रहने में अच्छा लग रहा था, और ये था कि कभी खाऊंगा नहीं जब तक भगवान नहीं आएंगे, ध्रुव की तरह। क्योंकि ध्रुव का चरित्र पढ़ के मैं संत बना था। जब पुजारी जी ने मुझको लड्डू दिया तो खा लिया मैंने, लेकिन मुझको दुख हुआ मैंने क्यों खाया।
माने भोजन मिलने पर दुख हो रहा है और न मिलने पर आनंद आ रहा है, ये स्थिति उस समय। तो जो कच्चे होते हैं, तो जब ये भूखे तो जा ना फिर घर, भगवान कहते जा लौट जा। तो 17 साल तक भले हम अभाव में रहे लेकिन कोई कष्ट नहीं, मन बड़ा प्रसन्न। अरे भोजन ना मिलने पर सुख तो आप आज भी होते हैं। भोजन ना मिलने पर सुख, आप कह रहे हैं कि उस समय पे सुखी होता तो भोजन नहीं मिले, आप आज भी कहाँ प्रसाद पाते हैं? हाँ देखो आज की बात देखो और ना, आप इतने प्रसन्न रहते हैं कि भोजन मिलता है तो आप उल्टा दुखी देखो होते हैं, आज भोजन मैंने खाना पड़ेगा। नाश्ता तो मैं करते ही नहीं, मेरे चक्कर में आप लोग भी नहीं करते, लेकिन आज मैंने ना दोपहर का भोजन किया और ना अब रात का किया। अब ऐसा नहीं कि भूख नहीं लगती, लेकिन जितना मेरे शरीर को चाहिए उतना मुझको ठीक है। अब आजकल मुझको लग रहा है कि नहीं, मुझको और वेट कम करना है, क्योंकि बैठे रहना है, ज़्यादा हार्ड वर्क मैं करता नहीं, तो शरीर को भी मेंटेन रखना है, तो इसको खिलाना नहीं। आज मैंने इसको भूखा रखा, ये भी कोई एकादशी नहीं, कुछ नहीं, सुबह से पानी और कुछ नहीं। हाँ मैंने थोड़ा सा सत्तू लिया था कटोरी में बस, और आप सब लोगों ने 2-2 बार भोजन किया, मैंने एक बार भी नहीं किया। अब कल सोचूंगा, कल कर लूंगा, एक जब टाइम तो आपने कर लूंगा। ब्रजवास लिया तब भी 1 साल तक स्वयं के हाथों से बना के वो खिचड़ी, सिर्फ खिचड़ी एक हाँ, समय अब पाते पिछले साल 1 साल लगा था, पिछले साल की बात, पूरा 1 साल तक मैंने एक टाइम केवल खिचड़ी खाई। अब तुम लोग सब कुछ ले रहे हो खाना पीना, थे। जी। और मैं केवल 1 साल तक, अभी पिछले साल ही पूरा 1 साल तक खिचड़ी ली है। और अब मैं सोच रहा था कि कच्चा लेना, मुझको चूल्हे का पका कुछ भी नहीं लेना। अभी मैंने रमन से कहा कुछ समय पहले, कुछ भी पका हुआ दाल सब्जी चावल रोटी कुछ नहीं, केवल बस जैसा भी प्रकृति ने दिया, कच्चा सब्जी भी कच्ची खा लूँगा, घी आदि, और ऐसी चने भिगो के खा लूँगा, उबालना नहीं। तो अब तो सब कुछ है, लेकिन भगवान ने आप काम कर दिया। यह है कि अब तो जैसे भी है रूखा सूखा खा के हल्का, जिससे कि शरीर में ज़्यादा बल ना हो और थोड़ा सा शरीर कमज़ोर हो, और मैं अपने काम में लगा रहूँ, क्योंकि बैठे बैठे ज़्यादा हमको कैलोरी की ज़रूरत नहीं, जो हार्ड वर्क करते हैं, और फिर हमारा जी पर पूरा कंट्रोल है। हम रूखा सूखा खा के भी 17 साल ऐसे खाए हमने रूखा सूखा। चलो, तो नाम क्या करेगा? नाम या तो क्या बोलते हैं, पूर्ण काम करेगा, इच्छा पूरी करेगा, या इच्छा को मार देगा, इसको बोलते हैं आप्त काम। या फिर बीच वाला स्थिति, वो उसको बोलते हैं तपस्या करवाएगा नाम, जिसमें हमारा भला है। इसलिए हम अभय हो जाएं, जो भी स्थिति प्रभु ने हमारे लिए दी वही हमारे लिए प्रभु का मंगलमय विधान है। बस नाम जाप करो, राम नाम जाप कर, भूल के ना पाप कर, पाप त्याग कर, अगर तू जाप करेगा, अपना सुधार स्वयं आप करेगा, तो एक दिन प्रभु से मुलाकात करेगा। बस राम नाम जाप कर और भूल के ना पाप कर। राधा नाम सुखद दुख त्राता, जिमी जग स्वजन स्नेही भराता। तो श्री राधा रानी का नाम सुहृद, सुहृद का मतलब मित्र, बिना किसी रिश्ते के, बिना किसी खून के संबंध के, केवल ऐसी प्रेम है बस। वो सब सुहृद होते हैं, माता पिता तो सुहृद ही हैं, लेकिन उनको भी सुहृद कहते हैं, जो हमारा भला चाहते हैं, जो हमसे प्रेम मानते हैं। तो राधा नाम सुहृद है, क्योंकि इससे पहले बताया था ना कि राधा नाम कवच है, ढाल है, राधा नाम किला है, राधा नाम बाण है, राधा नाम सिंह की गर्जना है, राधा नाम सुदर्शन चक्र है, राधा नाम नौका है, राधा नाम माता पिता की तरह पालता भी है। इसी प्रकार राधा नाम सुहृद की तरह भी है, जो मनरंजक, मनरंजक का अर्थ मनोरंजन करने वाला, सुख देने वाला, मन को आह्लादित करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला सुहृद है राधा नाम। यदि विश्वास नहीं तो आप अतिशय भजन करो और राधा नाम का कीर्तन करो, कितना आनंद आएगा, कितनी मस्ती आएगी। बात है बहुत पुरानी, लगभग 35-36 साल पुरानी बात है, शायद इससे ज़्यादा भी हो गए होंगे। नंदगांव में 84 कोस की परिक्रमा थी पूज्य श्री रमेश बाबा के साथ। तो वहाँ लाला का मंदिर है, नंद लाला का। तो नंद लाला को रिझाने के लिए राधा नाम, पहले युगल मंत्र का कीर्तन किया। हम 600 के लगभग थे, उसमें संत अधिक थे। तो पूज्य श्री रमेश बाबा ने कहा, युगल मंत्र चल रहा था कि अब राधा नाम
क्योंकि हम लोग बरसाने के थे, पूज्य श्री रमेश बाबा यात्रा बरसाने से उठी थी। तो चौथे पाँचवें दिन की बात है यात्रा की, 40 दिन की यात्रा थी। तो नंदगांव मंदिर में राधा नाम कीर्तन बाबा ने का प्रारंभ करा। सब नाचे, नाचते नाचते थक थक के सब बैठते गए। और हम तीन, एक गोपी नाम की लड़की बरेली की, उस समय की बात है 38 साल पहले की, उसके बाद आज तक मुझको नहीं पता उसका, उसने शादी की कि बड़ी मस्ती में, मैंने बड़ी धार्मिक थी देखा। वो और हम नाचते गए। पहले तो नाचते थे थोड़े आर्ट से, मटक मटक कर, लेकिन वो घंटों कीर्तन चला, सब थक थक के बैठ गए। अब वो आर्ट से जो हम नाचते थे मटक मटक, वो भी सब बात खत्म हो गई, बाकी झूम झूम के, क्योंकि सब थक के बैठ, वो नहीं बैठी और मैं नहीं बैठा, झूम झूम के। और फिर घूम घूम के नाचते। अब नाचना तो वो तो बंद हो गया अपने आप ही, बस घूमते गए घूमते घूमते गए घूमते गए। आगे मैं क्या बताऊं, बस यही बता रहा हूं कि सबसे पहले नाम का रस मुझको वहां आया था उस समय, कि नाम में ये नहीं कि कोई ध्यान में दिख रहा था या मैं कुछ सोच रहा था, कुछ नहीं, एक नशा सा ऐसा विचित्र आया। बस ये राधा नाम चलता है और मैं ऐसे घूमता रहूं बस। पहली बार कि नाम में इतनी मस्ती, ना मैंने सुना था इसके बारे में कुछ ऐसा भी होता है, मुझको कोई अनुभूति नहीं थी। ये था कि नाम जप करके भगवान मिलेंगे तब आनंद मिलेगा, लेकिन नाम में इतना आनंद है, इतना आनंद नाम देता है। तो उस समय था कि कीर्तन कभी ना बंद हो, एक ऐसा नशा था उस समय। बस मैं घूमता रहूं, झूमता रहूं और नाम चलता रहे, और आंखें मेरी बंद। और गजब की बात, नीचे भी नहीं गिरा, किसी से टकराया नहीं। तो पहली बार जीवन में नाम में कितना आनंद, वो पूरा तो नहीं मिला था, लेकिन जितना मिला था ये पता चल गया कि नाम में भी आनंद आता है। नाम जपने के बाद भगवान मिलेंगे फिर आनंद आएगा, नहीं, नाम भगवान के बिना मिले, नाम में ही इतना रस है। जबकि बहुत कम था, लेकिन वो कम भी इतना अधिक था कि बंद ही ना हो। तो नाम में स्वयं इतनी मस्ती, इतना आनंद है। तो वही कहा कि राधा नाम सुहृद मनरंजक, मन को आनंद देने वाला, प्रसन्नता देने वाला, खुशी देने वाला। लेकिन ये आनंद तभी होता है, दो बातें हो जाए, बस मैं बार बार कह रहा हूं। एक तो निष्कामता आ जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए, क्या भोजन भी नहीं चाहिए, ये कामना नहीं होती, ये तो जरूरत है, आवश्यकता है। आवश्यकता अलग चीज है, कामना अलग चीज। भूख लगी, पेट भर जाए, भोजन मिल जाए, और ऐसा भोजन मिले सही तंदुरुस्त रहे जिससे, ये कामना नहीं है। कामना क्या है? चाउमीन मिले, आइसक्रीम मिले, गोलगप्पे मिले, स्वादिष्ट वस्तु मिले, तो ये आवश्यकता नहीं है, ये है कामना। तो आवश्यकता में कामना में बहुत अंतर है। कमाते हैं बच्चों के लिए, ये कामना नहीं है कमाना, ये क्या है? आवश्यकता है। बच्चों की शादी करनी है, धीरे धीरे पैसे जोड़ते हैं, ये कामना नहीं, ये आवश्यकता है। बच्चों को पढ़ाना है, उसके लिए पैसे जोड़ना है, ये कामना नहीं, ये आवश्यकता है। सर्दी लग रही है, कंबल चाहिए, ये कामना नहीं, ये आवश्यकता है। कई बार हम आवश्यकता को कामना कह देते हैं और कई बार कामना को आवश्यकता कह देते हैं, दोनों में अंतर है। भूख लगने पे भोजन करो, प्यास लगने पे पानी पियो, तो पानी की जो चाह जगती है वो कामना में नहीं आती, जिसको कामना नहीं कहते प्यास को, इसको कहते हैं आवश्यकता, जरूरत। तो सचमुच में हम कामना रहित तो हो जाए, आवश्यकता रहित तो कोई हो ही नहीं सकता। जब तक शरीर है तब तक इसको भोजन भी चाहिए, वस्त्र चाहिए, मकान चाहिए, बीमार पड़ गया दवाई, ये चार चीज़ तो सबको चाहिए। अच्छा, शादी करना, बोलो ये कामना की आवश्यकता? ये कामना है। बच्चे हो जाएं, ये कामना है, आवश्यकता नहीं है, ये है कामना। मेरा घर बन जाए, ये आवश्यकता है, लेकिन मेरा घर ऐसा बने जैसे पड़ोसी का है, ये कामना है। तो कामना में आवश्यकता में बहुत अंतर है। तो राधा नाम सुहृद मन रंजक, जब हम कामना रहित और पाप रहित जीवन व्यतीत करेंगे, थोड़ा सा भजन रस देने लगेगा, छोड़ने का मन नहीं करेगा। जब मैं खेतों में रहता था, 9 साल रहा हूँ जगमोहन जी के यहाँ कुटिया बना के, बरसाना में। हाँ, बरसाना में, बड़ी पुरानी बात है, ये भी 35 साल पुरानी बात है, क्योंकि मैं 3 साल प्रारंभ में वृंदावन रहा हूँ और 3 साल मान मंदिर बरसाना, 6 साल। तो यहाँ ये 35 साल पहले की बात। तो 9 घंटे में भजन करता था बैठ के, नियम था 9 घंटे का। 9 घंटा भजन करने के बाद जो समय बचता था तब भी भजन ही होता था। एक तो अभ्यास इतना हो गया लगातार। तो उस समय कोई आश्रम में आ जाता, कुटिया पे, आश्रम थानी कुटिया थी, कोई आ जाता
तो लगता है क्यों आ गया। यहां तक कि 1 साल हमने लोगों से मिलना बंद कर दिया। साल में 2 बार मैं बाहर कार्यक्रम में जाता था, एक हिमाचल और एक करनाल के पास काछो, वहाँ 2 प्रोग्राम करता था साल में, दोनों छोड़ दिए। 1 साल तक कहीं नहीं गया, केवल राधारानी के मंदिर में परिक्रमा, बस। मन ही नहीं करता था कहीं चले जाएं, कहीं जाएं, कोई आए या हम किसी के पास जाएं, नहीं मन करता था। भजन में इतना रस है। पहले भजन में, भजन यदि कामना रहित हो रहा है तो तुरंत सुख देगा, यदि कामना रहित नहीं है, कामना है, तो फिर अतिशय भजन करने पर पहले कामना शांत होगी, उसके बाद फिर शांति आएगी। शांत रस, शांत आनंद, कुछ भी संसार के बारे में सोचने का भी मन नहीं करेगा, करने का तो क्या करेगा मन, कुछ करें संसार का काम, सोचने का भी, सोचने में भी आलस आएगा, क्या बातें करनी संसार की। ये तब जब भजन का रस आने लगेगा तब ये सब होगा अपने आप ही। अब मैं दिन भर अकेला रहता हूं ऊपर, अब आम व्यक्ति सोचेगा बोर नहीं हो जाएगा व्यक्ति ऊपर अकेला, बिल्कुल बोर हो जाएगा, 1 घंटे में बोर हो जाएगा, कहीं तो 5 मिनट में बोर हो जाएंगे, मोबाइल ही देखते रहेंगे, नहीं तो किसी को फोन मिला देंगे, बातें करते हैं, अकेले नहीं बैठ सकते, नहीं तो मेंटल हो जाएंगे अगर उनको अकेला रहना पड़ गया तो। और मुझको 24 घंटे भी कम लगते हैं, दिवस जात नहीं लागा ही 12, पता नहीं चलता दिन कब। तो सचमुच में जब निष्कामता आ जाएगी तो मन अपने आप ही शांत, और जब मन शांत होगा तो अपने आप ही भजन रस देने लगेगा। अब अशांत मन है, अब पानी को हिलाते रहो तो अपना मुख कहाँ दिखाई देगा उसमें, पहले शांत हो जाए जल, फिर उसमें देखो तो मुंह दिखाई देगा। तो जब मन शांत नहीं है तो भजन रस नहीं देता, पहले भजन मन को शांत, तो मन कामना रहित होगा तब शांत। तो कामना रहित कैसे हो, तो सत्संग खूब करे या अतिशय भजन करे, हद कर दे भजन की, तब भले इसका मन कामना रहित हो जाए जीव का। ये कामनाएं तो तरंगे हैं, कामनाएं हवाएं हैं जो समुद्र को कभी शांत होने नहीं देती। और उस अशांत समुद्र में, उस जल में कैसे मुंह दिखाई देगा। महाराज जी, जो अतिशय भजन नहीं कर पा रहे, हाँ, और कामनाओं पर भी नहीं बस हो पा रहा, तो उनका क्या होगा? काम उनका भी बनेगा जन्मांतर में है, वो सब लाइन में लगे, भगवत प्राप्ति की तरफ सब बढ़ रहे हैं, बस थोड़ा दूरी है और देरी है। तो महाराज जी, जिन संतों ने शादी करी हम्म, तो क्या वो कामना रहित नहीं थे? जिन संतों ने, मतलब जैसे भक्तों ने जो भक्ति में भक्तों का लगे हुआ, भक्त का हुआ, हाँ चलो ठीक है, भक्त चलो कोई भी, हाँ तो क्या वो कामना रहित नहीं थे? ठीक है बात है। ब्रज के भक्त में कितने ऐसी कथाएं हैं जो शादी करना नहीं चाहते थे, लेकिन माँ बाप के इकलौते होने से, माँ बाप की इच्छा पूरी करने के लिए, माँ बाप का मन रखने के लिए शादी कर ली, लेकिन मन नहीं लगा उनका शादी में, और कहीं तो बाद में छोड़ के भी चले गए। तो कई बार ऐसा होता है कि बेमन से भी व्यक्ति, जैसे दुर्गा प्रसाद जी हैं, वृंदावन में थे, अब तो सीट छोड़ दिए, मोटे गणेश जी वहाँ रहते थे, तो उनका मन नहीं था शादी करने का, नौकरी करने का मन, हमेशा भजन में रहते थे जब बालकपन से, शुरू से, लेकिन माँ बाप को देखते हुए उनको शादी करनी पड़ी। बच्चे भी उनके हुए, नौकरी भी करते थे, लेकिन मन हटा हुआ था संसार में, संसार से। उनका मानना था कि जब मुझको भूख नहीं तो मैं खाऊं क्यों, जब प्यास नहीं तो पीऊं क्यों, जब मेरी इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा है इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करने की, तो मुझको संसार को प्राप्त नहीं करना। और जिसको एक दिन छोड़ के चले जाना, उसको क्या पाना है, जिसको छोड़ देना है। लेकिन फिर भी शादी कर ली, बच्चे भी हुए, मास्टर थे और नौकरी करते थे, और फिर बाद में ब्रज में आए और यहाँ भगवत प्राप्ति कर ली। तो ये लोग ये गृहस्थ भी बन जाएंगे, क्योंकि कामना तो है नहीं, मजबूरी में बनना पड़ा, पारिवारिक समस्या थी, तो भले ये बन जाएंगे गृहस्थ, लेकिन का मन नहीं लगता गृहस्थ में। लेकिन निभाएंगे इतना बढ़िया गृहस्थ को, उनकी पत्नी ये कहेगी अगले जन्म में भी ऐसी मुझको पति मिले, निभाएंगे इतना बढ़िया पत्नी को। कुंभदास जी अपनी पत्नी को बढ़िया, 7 बच्चे थे उनके। श्री विठलनाथ गोसाई जी गृहस्थ, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज सब गृहस्थ, पूज्य भाई जी गृहस्थ, सेठ जी आदि गोविंद जी गृहस्थ, लेकिन ये फंसे नहीं है। अपने पंडित जी गृहस्थ, और ऐसी पत्नी की सेवा की, उनके बीमार अवस्था में लैट्रिन भी स्वयं धोते थे अपने हाथों से, पत्नी की। इतना बढ़िया सेवा की पत्नी की। पत्नी कई बार रोती थी, भगवान से प्रार्थना करती थी, प्रभु इससे अच्छा मुझको उठा लो, मेरे पति को, मेरे स्वामी को मेरी लैट्रिन साफ करनी पड़ रही है, मेरे कपड़े धोने पड़ रहे हैं, कहाँ तो मुझको इनकी सेवा करनी थी, इनसे मैं अपनी सेवा करवा रही हूँ, मुझको उठा ले। सोचिए पंडित जी ने कितनी सेवा की अपनी पत्नी की, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद कोई उदासी नहीं, कुछ नहीं, कोई मन नहीं।
तो ये जो संत होते हैं, गृहस्थ भी हैं तो पत्नी से भी प्रेम करेंगे, बच्चों से प्रेम करेंगे, सबकी देखभाल करेंगे, सब अच्छे पिता बन के दिखाएंगे, अच्छे पति बन के दिखाएंगे, लेकिन इनका मन नहीं होगा। ये तो इसलिए निभा रहे हैं अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। इनको जो अच्छा सच्चा भक्त है वो अच्छा पति होता है, सच्चा पति होता है, वो सच्चा पिता भी होता है, वो सच्चा पुत्र भी होता है। और सच बात तो है कि जो सच्चा भक्त होता है सचमुच में वही अच्छा पति बन सकता है, वही अच्छा पिता बन सकता है, वही अच्छा बेटा बन सकता है, वही अच्छा मित्र बन सकता है, जो सच्चा भगवान का भक्त है। जो भगवान से सच्चा नहीं हो, किसी से भी सच्चा नहीं हो सकता। तो गृहस्थ भी बन जाओ भले, तब भी वो फंसते नहीं है। उसी तरह भजन पूजा पाठ चिंतन करते रहेंगे। राधा नाम सुखद दुख त्राता, जिमि जग स्वजन स्नेही भ्राता। इस मणके में बताया गया है कि राधा नाम सुखद, सुख देने वाला है। अब यहाँ सुखद के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है सुख देगा संसार का, जी। सुख, सुखद का मतलब सुख देने वाला। लेकिन राधा नाम स्वयं ही सुख है। एक तो है सुख देना और एक है स्वयं सुख है राधा नाम। तो सुखद का अर्थ है, दो अर्थ ये तो है ही कि राधा नाम खूब जप करो विश्वास के साथ, जो भी मांगोगे सो मिलेगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इससे भी आगे भगवत प्रेम, सब मिलेगा राधा नाम से। लेकिन राधा नाम साधन ही नहीं है सुख का, स्वयं सुख भी है, साध्य भी है। एक तो यह है कि दूध में मीठा डाला है, इसका मतलब दूध मीठा नहीं है, उसमें अलग से मीठा मिलाया तब दूध को मीठा किया। एक दूध ही मीठा हो। इसी प्रकार राधा नाम के दो अर्थ। पहला अर्थ तो यह है कि ये जो सुख मांगोगे धर्म अर्थ काम मोक्ष सब देगा। लेकिन स्वयं राधा नाम में इतना सुख है कि चार पदार्थ भी फीके हो जाएंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष भी राधा नाम के स्वाद के आगे फीके, कुछ मांग ही नहीं पाओगे। इतना रस है, इतना आनंद है राधा नाम में। स्वयं श्री कृष्ण जो आनंद स्वरूप हैं वो भी राधा नाम से आनंदित होते हैं। सखियां राधा नाम से आनंदित, जो मुक्ति के पार पहुंच चुके हैं प्रेम राज्य में, वो भी राधा नाम का रस लेते हैं। तो राधा नाम जब के यदि हम कुछ भी मांग रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब अभी तक राधा नाम का रस नहीं आया। स्वयं में राधा नाम सुख तो देगा ही जो चाहोगे, लेकिन वो स्वयं में भी एक सुख है। और कितना बड़ा सुख है, सबसे बड़ा सुख है। इसलिए कहा कि राधा नाम सुखद और दुख त्राता, दुखों से बचाने वाला। हमारे प्रारब्ध ने जो हमको कष्ट दिए हैं, प्रारब्ध का मतलब पूर्व जन्म को कर्म के अनुसार, हमारे प्रारब्ध ने जो हमको कष्ट दिए हैं वो राधा नाम मिटा सकता है। रस देंगे, उससे रस आएगा इस वजह से। नहीं वो अलग है। अब अलग अलग, जब हाँ ये अलग अध्याय समझ में बोल रहा हूँ, अगले शब्द का अर्थ कर रहा हूँ, इसका पहले शब्द से कोई अर्थ नहीं। अलग दुखों का नाश करता है। तो दुख तो अनंत है, और यदि सारे दुखों को एक शब्द में बोलूं वह है भव रोग, भव सागर, या बार बार जन्मना मरना, या माया आधीनता, ये दुख है। अर्थात माया से मुक्त कर देगा। दुख त्राता का मतलब माया से मुक्त, और दूसरा दुख त्राता का अर्थ जो संसार के दुख हैं, धन का भाव, परिवार का भाव, सुख का भाव, वो दुख है, तो उस दुख को भी दूर करेगा। लेकिन ये संसारिक दुख दूर करना तो ये हो गया जैसे कि आंगन में बबूल का वृक्ष लगा है, उसमें से कांटे गिरते रहते हैं, बार बार पाँव में चुभते हैं, तो क्या करते हैं, ऊपर से टहनियाँ काट दी, लेकिन मूल नहीं काटा। तो टहनियाँ काट दी तो महीना दो महीना कांटों से सुरक्षा तो मिलेगी, क्योंकि डाल कट चुकी है, लेकिन फिर फूटेगी। एक डाल काटी, एक डाल के साथ में चार चार डालें फूटेंगी, फिर कुछ समय के बाद 2-4 महीने में फिर कांटे प्रारंभ लगेंगे, फिर कांटे गिरेंगे, फिर पाँव में चुभेंगे। तो ये तो कोई हल नहीं है दुख का। बेटा नहीं है तो बेटा हो जाए, दुख मिट गया बेटे न होने का, तो ये तो टेम्परेरी रिलीफ है। जैसे कैंसर का फोड़ा है, दर्द हो रहा है तो इंजेक्शन लगा दिया या टेबलेट ले ली, पेन किलर। तो पेन किलर लेने से बीमारी नहीं जाएगी, केवल 2-4 घंटे के लिए दर्द ठीक हो जाएगा। तो संसार के जो दुख हैं, संसार के अभाव,
तो ये राधा नाम से मिटाने, तो ये समझो कि पेन किलर लिया है, टेम्परेरी रिलीफ। लेकिन राधा नाम यही दुख नहीं मिटाएगा। दुखों का जो मूल है, दुनिया में आना, दुनिया में रहना, जन्मना मरना, इस मूल का, इसी का नाम है मुक्त दुख त्राता। तो दोनों प्रकार के दुख, जो अज्ञानी है वो छोटे छोटे दुख मिटाएंगे, वो बबूल की शाखाएं काटेंगे, लेकिन जो समझदार है वो मूल ही काट देंगे। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुन उपजहि बहु सूला। जड़ तो मोह है। मोह का मतलब अज्ञान, जो हम संसार को अपना, शरीर को अपना मानते हैं, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। शरीर को मैं और शरीर से संबंधित वस्तुओं को, व्यक्तियों को मेरा, मैं और मोर तोड़ते माया, यही है माया। तो राधा नाम इसी को सबसे पहले काटेगा। इसे सबसे पहले आया था ना दूसरा मन का, राधा नाम परम विश्राम, हरत सकल जग आशा काम। ये जो संसार की कामना, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, और न मिलने पे दुख और मिलने पे लोभ, लोभ फिर सताएगा। तो ये जो अज्ञानता है ना, दुख है कहाँ और मांग क्या रहे। सुई खो गई, बुढ़िया ने देखा सुई मेरी भीतर खो गई, अब ढूंढूं कैसे अंधेरे में, तो सोचा बाहर स्ट्रीट लाइट है और लाइट जल रही है, तो मैं बाहर ढूंढ लेती हूँ। बाहर प्रकाश है। इधर से आंसू आया, बुढ़िया क्या ढूंढ रही है, क्या बेटा सुई गिर गई। अच्छा कहाँ गिरी बता दो, मैं अब ढूंढ के दे देता हूँ। कहते हो तो भीतर खोई है। कहते फिर यहाँ क्यों ढूंढ रही है। वो कहते भीतर कैसे ढूंढूं, भीतर तो अंधेरा है, मिलेगी तो लाइट में हो। तो ये हाल हमारा है। दुख है क्या और समझ क्या रहे, मिटाना बाहर चाहते। यह है कि चेहरे पे घाव हुआ, शीशे में देखकर मल्हम लगा रहे, अपने फेस पे मल्हम नहीं लगा रहे हैं, लगा रहे हैं शीशे के ऊपर। दुख है भव रोग, कारण है भव लोग। मूल नहीं काटते, शाखाएं काटते, कांटों की मूल नहीं काटते। फिर दोबारा इसलिए कहा कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, मूल का मतलब जड़, और तीन ते पुनि उपजहि बहु शूला, शूल का मतलब कांटे अर्थात दुख। तो जब तक अज्ञान रहेगा, जब तक बूढ़िया को अज्ञान रहेगा कि सुई जहां है वहां नहीं ढूंढ रही है, संसार का सुख मिलेगा तो हम सुखी हो जाएंगे, संसार का दुख कट गया तो हम सुखी हो जाएंगे, दुख कट जाएगा। लेकिन ये नहीं है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरण, सुख तो वहां है। तो कहा कि राधा नाम सुखद, सुख देने वाला है, स्वयं सुख स्वरूप है, और दुख त्राता, दुखों से छुड़ाने वाला। तो दुख कौन सा है, सबसे बड़ा दुख जो दुखों का मूल है वो है माया। शरीर, जन्मना मरना, ये दुख है, इससे मुक्त। तो राधा नाम हमको संसार से, माया से मुक्त भी करेगा, और मुक्ति के आगे फिर भगवत प्रेम, अपना प्रेम भी देगा। और कैसे देगा ये सुख, कहता जिमि जग स्वजन स्नेही भ्राता, राधा नाम सुखद दुख त्राता, जिमि जग स्वजन स्नेही भ्राता। जैसे संसार में स्वजन, स्वजन का मतलब अपने लोग, और स्नेही जो ब्लड रिलेशन में भले अपने नहीं है लेकिन प्रेम मानते हैं, ऐसे लोग जैसे हमारे काम आते हैं। और उसमें एक ही संबंध रखा है, भ्राता, भाई का संबंध रखा साथ में। तो यहाँ माता पिता रख लेते हैं, भाई क्यों रखा है, क्योंकि माता पिता बचपन के जवानी के साथी हैं। जब हमारा बुढ़ापा आएगा ना, तब तक माँ बाप से हम छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए माँ बाप की गारंटी नहीं है कब तक रहेंगे, लेकिन भाई तो हमारे उम्र का है ना, इसलिए वो अधिक टिकाऊ है हमारे साथ। जन्म से लेकर मरते दम तक। पत्नी भी हमारी सदा साथ नहीं हो सकती, क्योंकि बचपन में हमारे साथ कहाँ थी वो तो 20-25 साल के बाद मिली। और माता पिता ये भी हमारे हमेशा के लिए साथ ही नहीं। जब हमारा बुढ़ापा आएगा तो किसी के माँ बाप नहीं होते। माँ बाप तो दांतों की तरह हैं। चले गए बुढ़ापे में साथ नहीं दांत देते, तो माँ बाप से छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा कि कैसे राधा नाम हमारा साथ देगा, जिमी जग स्वजन स्नेही और भराता। भाई हमारी उम्र का है, बचपन से जवानी से बुढ़ापे तक हमारा साथी। लेकिन कलयुगी भाई की बात नहीं कर रहे हैं, जो सचमुच में स्वजन अच्छा भाई है। भाई जो साथ दे सकता है ना, माँ बाप भी नहीं दे सकते, क्योंकि माँ बाप तो छोड़ के चले जाएंगे। जो ही हम 40 साल के, वे 50 साल के, हमारा बुढ़ापा तो माँ बाप देख ही नहीं पाएंगे, तो कौन हमारा साथी होगा। और बचपन में पत्नी नहीं होती तो वहाँ माँ बाप तो काम कर देंगे, लेकिन भाई ऐसा है, भाई तो है जो
कभी हमारा साथ नहीं छोड़ सकता। हाँ, भाग्य का खेल अलग बात है, किसी की मृत्यु हो जाए, नहीं तो नींव यही है कि भाई तो सदा साथ रहेगा। इसलिए भाई को भूजा कहा है, माँ बाप को भूजा नहीं कहा। बाजू किसको कहा? भाई। हाँ, तो इसलिए राधा नाम सदा मतलब हमारा साथ रहने वाला है भाई की तरह।